डीएम और कमिश्नर को भी लिखा है। पटना के डीएम की तरफ से सकारात्मक पहल है। उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी है रेवन्यू एडीएम के नेतृत्व में, और 2 दिन में किसानों के साथ एक बैठक होगा, एक राय मशवरा होगा। राय मशवरा के बाद जो है जो सही सुझाव होगा उस दिशा में रोड का काम। भाकपा माले के विधायक, लोकप्रिय विधायक फुलवाड़ी विधानसभा से गोपाल रविदास जी से हम जानने का प्रयास करेंगे इस संपाचक से परसा के लिए जो 4 लाइन रोड पास हुआ है, सर का क्या प्रतिक्रिया है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, संपाचक से परसा के लिए जो 4 लाइन रोड पास हुआ, गरीब लोग और किसान लोग जो है विरोध कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहें? विरोध का पहलू ये है कि संपाचक परसा से संपाचक जो है रोड चौड़ीकरण प्लस जो 4 लेन है। पुरानी जो संपाचक जो रोड है परसा से, तो पहला अलाइनमेंट जो है वो परसा से संपाचक जो वर्तमान जो रोड है उस पर बना था। उस अलाइनमेंट को कुछ प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में बदल करके दूसरा अलाइनमेंट बनाया गया है। वो रहीमपुर से छतना तक अलाइनमेंट चेंज कर दी गई है, जिस पर लोगों का विरोध है। पहला अलाइनमेंट पर लगभग 4 बीघा ज़मीन उसमें अधिग्रहित हो रहा है। 4 बीघा ज़मीन के मतलब बहुत कम, तो सरकार के राजस्व भी कम क्षति होगा और किसानों को भी क्षति कम होगा। दूसरा जो अलाइनमेंट बनाई गई है वो उसमें 17 बीघा ज़मीन जा रहा है। 17 बीघा ज़मीन तो किसानों को जा रहा है और उस पर नए रूप से सरकार का खर्च होगा, यानी ज़्यादा खर्च होगा। राजस्व को भी ज़्यादा हानि हो रहा है, किसानों को भी हानि हो है। इसलिए किसानों का विरोध है कि इस अलाइनमेंट पर नहीं, पुराने अलाइनमेंट पर ही रोड बनाया जाए। उसमें देखा जा रहा है सर कि वो वहाँ पर जो चेंज जो किया मैप बिहार सरकार, उसमें गरीबों का भी मकान है, उसमें आपको दलितों का मकान है। खास तौर पर देखा जाए कि किसानों की भी जमीन जा रही है, उसमें सरकार को काफ़ी ज़्यादा मुआवजा देने की ज़रूरत पड़ जाएगी। हम तो बताए ही ना कि राजस्व की ज़्यादा क्षति हो रहा है। 17 बीघा किसानों की ज़मीन जाएंगे, प्लस छोटे छोटे जो गरीब भूमिहीन जो लोग हैं इनके भी मकान टूट जाएगी। तो इसलिए विरोध है कि पुराना अलाइनमेंट पे ही रोड का निर्माण हो, जिस पे कम क्षति होगा, राजस्व को भी कम लागत लाएगा। तो बेहतर वही होगा कि पुराने अलाइनमेंट में ही बनाया जाए। मैंने पटना के डीएम को लिखा भी है, पटना के डीएम और कमिश्नर को भी लिखा है। पटना के डीएम की तरफ से सकारात्मक पहल है। उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी है रेवन्यू एडीएम के नेतृत्व में, और 2 दिन में किसानों के साथ एक बैठक होगा, एक राय मशवरा होगा। राय मशवरा के बाद जो है जो सही सुझाव होगा उस दिशा में रोड का काम। ये सरकार की दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं होगा। जो किसानों की मांग अगर नहीं मांगे तो उस दिशा में आंदोलन होगा। मैं आंदोलन का समर्थन करूंगा, हम आंदोलन में खुद शामिल रहेंगे। किसानों का पक्षकार बनेंगे हम। कुछ लोगों का कहना है, वहाँ के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनका कहना है कि जो पहले वाला नक्शा पास हुआ था, ये नक्शा को चेंज कराने वाले नीतीश कुमार जी का जो नाती हैं, अपना मकान बचाने के लिए, अपना ज़मीन बचाने के लिए, अपना अपार्टमेंट को बचाने के लिए नक्शा को चेंज करा दिए हैं। तो नीतीश कुमार के नाती जी पे आरोप लग रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब चाहे जो भी, हम तो बोल रहे हैं कि कुछ प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में बदलाव गया है। आखिर कैसे बदला बताएगा ना, जो जिला के प्रतिनिधि होंगे बताएंगे ना कि 4 बीघा बनाम 17 बीघा, 4 बीघा पहला अलाइनमेंट पर जा रहा है और इसमें कोई क्षति नहीं है, और दूसरे अलाइनमेंट पर ला रहे हैं तो 17 बीघा जमीन जा रहे हैं। किसानों के ज़मीन अधिग्रहित होंगे, साथ साथ जो छोटे छोटे जो गरीब भूमि इनका भी ज़मीनें जाएंगी, तो बड़े पैमाने पर क्षति है ना, इससे तो साफे दिखाई पड़ रहा है। इसलिए क्षतिपूर्ति पर कम किया जाए और पुराने अलाइनमेंट पर ही वो रोड का निर्माण हो तो बेहतर हो। चलिए, हमने सर से जानने का प्रयास किया, गोपाल रविदास विधायक जी से जानने का प्रयास किया। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिए हैं, लेकिन
लगभग लोगों का जो ज़मीन वहाँ पास किसान का है, जो गरीब का ज़मीन है, वह परेशान है वह रोड पास होने से। जो पहले वाला जो नक्शा पास हुआ था, अगर उस पर बनता तो वह गरीब किसान का ज़मीन बचता और लोगों के लिए ज़्यादा ही बेहतर होता। खैर, हमारी बातचीत पे क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।